ज्यादा रेटिंग मिलेगी तो हमें ज्यादा विज्ञापन मिलेंगे, तो हमें ज्यादा पैसा मिलेगा। पूरा जो आइडिया है, जो इकोसिस्टम है न्यूज चैनल का, वो ये है। तो इस इकोसिस्टम में कहीं ना कहीं बेईमानी छुपी हुई है। अब जो आप न्यूज देखते हैं उसमें एक मिलावट तो रेटिंग्स की है और दूसरी मिलावट है एजेंडा की। तो रेटिंग्स वाली मिलावट और एजेंडा पढ़ाते थे तो कहते थे आइस, यानी कि इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, एंटरटेनमेंट। हम आजकल केवल एंटरटेन ही कर रहे हैं। अभी तो मनोहर कहानियां बिक रही है तो मनोहर कहानियां बेच रहे हैं। जिस दिन लगने लगेगा कि भाई मनोहर कहानियां से लोगों का मन उब गया, अब लोगों को प्रतियोगिता दर्पण चाहिए, तो उस दिन प्रतियोगिता दर्पण लाएंगे। अभी तो चल रहा है जो चल रहा है। नमस्कार दोस्तों, हमारे देश में ऐसी स्थिति आ गई है कि अभी फेक टीआरपी को लेकर बड़े बड़े चीज़ें हो रही हैं कि इसने फेक टीआरपी के लिए ये किया, उसने फेक टीआरपी के लिए ये किया। जहाँ पर हमें आदत हो चुकी है फेक न्यूज़ की, जहाँ पर हमें आदत हो चुकी है किसी भी न्यूज़ को अपने हिसाब से मोड़ के अपने हिसाब से जजमेंट देना, किसी को भी पकड़ के किसी के ऊपर 50 आप न्यूज़ कार्यक्रम बना दो और उसको गुनहगार ठहरा देना। वहाँ पर फेक टीआरपी क्या मायने रखता है? क्या इतना मायने रखता है फेक टीआरपी की ये अपने हिसाब से टीआरपी गेन कर रहा है, वो नंबर 1 चैनल बन गया या वो नंबर 2 चैनल बन गया या नंबर 3 चैनल बन गया? हमारे देश में जहाँ पर फेक न्यूज़ की बाढ़ सी है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो टीवी न्यूज़ चैनल्स हो, हर जगह जहाँ फेक चीज़ें चल रही हैं वहाँ पर एक टीआरपी अगर और आ जाती है तो क्या फ़र्क पड़ जाता है आपको और हमें? क्योंकि यहाँ पर टीआरपी की अगर मैं बात करूँ, जो चैनल आपस में टीआरपी के लिए लड़ रहे हैं, क्या कभी उन्होंने ये जिम्मेदारी उठाई है कि वो डेमोक्रेसी के चौथे पिलर हैं, वो जिसको चौथा स्तंभ कहा जाता है, 4th पिलर बोला जाता है, वो अपना काम कहाँ तक सही कर रहे हैं? टीआरपी फेक है ये मायने तब रखता है जब आपकी जो न्यूज़ आप देखते हो, जो न्यूज़ आप परोसते हो लोगों के सामने प्राइम टाइम में, तो उस न्यूज़ में कितनी सच्चाई है। जब तक वो चीज़ मायने नहीं रखती है तो टीआरपी मायने नहीं रखती है। टीआरपी कैसे कैलकुलेट होती है, कौन नंबर 1 है, कौन नंबर 2 है, जब फर्क ही नहीं पड़ रहा कि नंबर 1 चैनल जो है और नंबर 10 में जो चैनल है, सब के सब एक ही टाइप की न्यूज़ आपके सामने परोस रहे हैं और सब एक ही चीज़ों के लिए दौड़ रहे हैं। उनके लिए जर्नलिज्म कुछ नहीं है, वो उसका कोई भी डीएनए करते नहीं है, कोई आरएनडी नहीं करते, कोई चेक नहीं करता है कि एक बार में थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम निकाल के पहले फैक्ट चेक तो कर लूं कि इस न्यूज़ में कितना दम है, या फिर गवर्नमेंट ने कोई स्कीम लाए उसके पीछे की सच्चाई जानने की कोशिश करें। तो वहां पर फेक टीआरपी क्या मायने रखती है? सुशांत सिंह के केसेस में हमने 90-100 दिन का ट्रायल देखा, न्यूज़ चैनल ने अपने हिसाब से सबने ट्रायल दिखाया। किसी ने उसको काला जादू करने वाला बोला, किसी ने उसको नेपोटिज्म का नाम दिया, हर किसी ने अपने हिसाब से, चाहे वो रिपब्लिक टीवी हो, जी न्यूज़ हो, आज तक हो, चाहे किसी भी चैनल्स को आप ले लीजिए, सब ने अपने हिसाब से, अपने टीआरपी के हिसाब से एक ही काम किया। उन्होंने एक ही काम किया कि वो उछल कूद करते हुए अपना न्यूज़ चैनल दिखाते रहे। कोई साइकिल में न्यूज़ दिखा रहा है चल के, कोई ऑटो में बैठा हुआ है और कोई गाड़ी के पीछे गाड़ी दौड़ा रहा है। ये कहाँ तक का है? लेकिन किसी ने जब 90 दिन 100 दिन तक हर दिन इसके ऊपर रिपोर्टिंग की, रिया के ऊपर, और जब रिया को बेल मिला तो किसी ने उसके ऊपर 2 घंटे का भी कवरेज नहीं किया, जिसमें बेल मिलते हुए कोर्ट ने यह बोला कि रिया किसी भी तरह से ड्रग डीलिंग या ड्रग माफियाओं के साथ संबंध नहीं है, नहीं इसमें किसी तरह से लिप्त पाई जाती है, उसके खिलाफ ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिलता। और साथ ही साथ इसने एनसीबी को पूरी तरह से कोऑपरेट किया है। जहां पर एम्स की रिपोर्ट आती है कि सुशांत सिंह ने आत्महत्या की है, उसकी कोई हत्या नहीं हुई है, लेकिन हमने एक निर्दोष लड़की को हमने हत्यारन बता दिया, हमने उसको धीरे धीरे ड्रग्स देकर मारने का जुर्म के लिए उसको गुनहगार बता दिया, हमने उसको एक ड्रग माफिया से उनके रिलेशन बता दिए। जब हमने उनके ऊपर 100 दिन तक की हमने ये न्यूज़ चैनल के द्वारा देखा है, लेकिन जब उसके तरफ से ये सब चीज़ें जब नहीं आई, जब उसको बेल मिल गया, कोर्ट ने क्या संज्ञान लिया, क्या स्टेटमेंट दिया, उसको लेकर हमने 2 घंटे की रिपोर्टिंग अगर न्यूज़ चैनल में नहीं दी तो हमने इस न्यूज़ चैनल को देखने का क्या मतलब बनता है? कितने न्यूज़ चैनल ने बोला कि हाँ हमसे गलती हुई? कोर्ट ने इस पर मीडिया को भी अच्छी तरह से लताड़ा इस चीज़ को लेकर।
लेकिन कितने न्यूज़ चैनल ने इसकी रिपोर्टिंग की? अब किस न्यूज़ चैनल्स के ऊपर रिपोर्टिंग की आप विश्वास करोगे? हाथरस केस जब हुआ एक लड़की के, जहां पर एक लड़की ने खुद स्टेटमेंट दिया, सुशांत सिंह की मौत में तो उसने स्टेटमेंट भी नहीं दिया था, लेकिन यहाँ पर एक मरती हुई लड़की ने खुद अपना स्टेटमेंट दिया। उसने बताया कि उसके ऊपर जानलेवा हमले करने की कोशिश की गई थी, उसका बलात्कार हुआ है। लेकिन न्यूज़ चैनल एक दिन 2 दिन तक, कुछ न्यूज़ चैनल तो इस चीज़ को पड़ताल करने के लिए लगे रहे, लेकिन जब तक 2 दिन तक जब सरकार की तरफ से, बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से अपना कोई भी उन्होंने प्रतिनिधित्व न्यूज़ चैनल पे भेजना बंद कर दिया, तो इनके हाथ पांव फूल गए। जो 100 दिन तक रिया और सुशांत के ऊपर कवरेज कर रहे थे, हाथरस केस होने के 2 दिन तक वो शांत थे, उन्होंने एक सिंगल रिपोर्टिंग नहीं की इसके ऊपर। मैं बात कर रहा हूँ रिपब्लिक टीवी के बारे में। उसके बाद सडनली एक एंगल आ जाता है इसके ऊपर कि नहीं, एक बातें आती हैं कि बाहरी लोगों की तरफ से इसको फंडिंग मिल गया था, इस गलत बातें आकर लगने लगी कि नहीं उसके प्रेम संबंध थे या उसके फैमिली वालों ने उसको मार दिया। तब जाकर ये जगी, और क्योंकि अब उनको अपना एजेंडा उसमें दिखने लगा कि नहीं, हम इस चीज़ को हम ज़्यादा इससे न्यूज़ बना सकते हैं। तो यहाँ पर कोई भी न्यूज़ इसके लिए नहीं चल रहा है कि उसको आपको न्यूज़ परोसना है। यहाँ पर हर चीज़ सिर्फ अपने हिसाब से कि आपके और हमारे बीच में कौन सा एजेंडा फिट बैठता है, इस पे न्यूज़ बनानी है। अब अगर आप देखोगे तो कितने रिपोर्टिंग चल रही है हाथरस के ऊपर, आप खुद देख सकते हो। अभी उसके ऊपर रिपोर्टिंग नहीं चल रही है हाथरस के ऊपर। कितने लोग सही में उस लड़की को जस्टिस दिलाने की बात कर रहे हैं। बात यहाँ पर सिर्फ हमारे देश में जहाँ पर हर 18 मिनट में एक रेप होता है, उसके पीछे कितने जर्नलिस्ट ने उसके ऊपर एनालाइज करने की कोशिश की, और हर सरकार, चाहे वो बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट हो, क्या उसको सवाल पूछे गए? जहां मेरा एजेंडा फिट बैठता है तो वहां मैं सवाल पूछूंगा, जहां एजेंडा फिट नहीं बैठता तो मैं सवाल नहीं पूछूंगा। वहां टीआरपी क्या मायने रखती है? डॉक्टर कफील खान को जब जेल हुई, और उस मामले पे, जिस मामले पे योगी सरकार की पूरी तरह से जिम्मेदारी बनती, जब गोरखपुर में कई बच्चों की, मासूम नवजात शिशुओं की, बच्चों की जब मौत हुई, तब कितनों ने सवाल उठाया योगी सरकार के ऊपर। डॉक्टर कफील खान के ऊपर उल्टा केस दायर कर दिया। क्या हमने उस चीज़ के ऊपर रिपोर्टिंग सुनी? और जब कफील खान वहाँ से उनको बरी किया गया और कोर्ट ने बोला कि वो किसी भी तरह से देशद्रोही मामले पे लिप्त नहीं पाए जाते हैं, तो कितनी रिपोर्टिंग हुई उसके बारे में? क्या हमारे न्यूज़ चैनल ने कभी इसके बारे में रिपोर्टिंग की कि उन्नाव रेप केस में जिस विधायक के ऊपर केस हुआ था, उसने पूरी की पूरी उस पीड़िता के परिवार को ख़त्म कर दिया। इवन उस पीड़िता को तक मारने की कोशिश की गई, उसके वकील तक को नहीं छोड़ा। वहां पर हमने कितनी रिपोर्टिंग देखी। अखलाक के मामले में जब मॉब लिंचिंग हुई, जब अखलाक का मामला सामने आया, तो उस समय जब तक उसका हिंदू मुस्लिम चल रहा था, तब तक सबने उसकी टीआरपी ली। और जैसे ही उसके ऊपर जब गवर्नमेंट ने ही उल्टा अखलाक के फैमिली पे ही केस दायर कर दिया। जब कठुआ मर्डर केस हुआ, जब हमारे कुछ न्यूज़ चैनल अपने डीएनए में बोलते हैं कि जिस मंदिर पे, जिस कमरे पे 4 दरवाजे हों, 3 खिड़कियां हों, वहाँ पर रेप कैसे हो सकता है, जहाँ पर रोज़ लोग आते हैं, उन लोगों के सपोर्ट पे जब पूरी सरकार एक जुलूस निकालती है, तब रिपोर्टिंग कहाँ थी? क्या फ़र्क पड़ता है कि टीआरपी कहाँ जा रही है, क्या नहीं जा रही है? जब हमें काम, जो हमारा काम है, हमें जो न्यूज़ देना है, और हम उस न्यूज़ को हम प्रॉपर तरीके से हम दे ही नहीं रहे, तो क्या फ़र्क पड़ता है टीआरपी में नंबर 1 है या नंबर 2 है, चाहे कोई भी चैनल हो। जब हमारी न्यूज़ चैनल ही फेक न्यूज़ चलाते हों और वो बोलते हों कि 2000 के नोट पे नैनो चिप लगा हुआ है, जब तबलीगी जमात के ऊपर हज़ारों प्रोग्राम किए गए, कई प्राइम टाइम चलाया गया, दिन भर तबलीगी जमात को पूरी तरह से बदनाम करने की पूरी कोशिश की गई, और जब उसी के ऊपर जब बम्बई हाई कोर्ट ने उनके ऊपर लगे हुए सभी एफआईआर को खारिज करते हुए ये बोला कि ये किसी भी तरीके से किसी भी कोरोना को फैलाने में इनका कोई हाथ नहीं था, और मीडिया ने इनको बलि का बकरा बनाया। जब हाई कोर्ट ने ये बोला और मीडिया को भी फटकार लगाई, तब मीडिया ने क्या इसके बारे में रिपोर्टिंग की? क्या मीडिया ने माफ़ी मांगी कि हाँ उनसे गलती हुई? रफाल डील के ऊपर रफाल आया, हमने खूब न्यूज़ में सुना। क्या जब कैग का रिपोर्ट आया, सीएजी का रिपोर्ट आया, तो कितनों ने रिपोर्टिंग की कि रफाल डील में जो वादे किए गए थे फ्रांस ने, उसने उस वादों को पूरा नहीं निभाया, और कितनी बड़ी धांधली हुई।
यहाँ मैं रफाल के प्राइस के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मैं उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ जिसमें कैग ने रिपोर्ट में ये बताया जो एग्रीमेंट हुआ था उसको पूरा नहीं किया फ्रांस ने। किसने इसके ऊपर रिपोर्टिंग की? जब किसान आंदोलन करता है उसके ऊपर कितने रिपोर्टिंग की? और हम ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि नहीं, प्रधानमंत्री ने बोला है कि न्यूनतम मूल्य किसान को मिलेगा और वो ख़त्म नहीं होगा, मंडियां ख़त्म नहीं होगी। तो क्या हमने जो प्रधानमंत्री ने वो जो 3 अध्यादेश लागू किया, क्या हमने उसको पूरी तरह से पढ़ के जनता के सामने रखा है या रखने की कोशिश की हमने? क्या उसमें बताया कि कहीं भी एक भी शब्द वहाँ मेंशन नहीं है कि किसान को न्यूनतम मूल्य मिलेगा? हम एज अ जर्नलिज्म हमें ये करना चाहिए कि हमें कम से कम उस रिपोर्ट को एक बार पढ़ के जनता के सामने रख देना चाहिए था, तो जनता के अंदर जो कंफ्यूजन है वो शायद दूर हो जाता। जब हम फेक न्यूज़ आगे करने में, बिना पड़ताल के कोई भी न्यूज़ आपके सामने में रखने में जब पीछे नहीं हटते, जब न्यूज़ चैनलों में जादू टोना के पूरे एपिसोड चलते हैं, स्वर्ग में जाने के लिए सीढ़ियाँ दिखाई जाती हैं, तो वहाँ टीआरपी ज़्यादा है या कम क्या फ़र्क पड़ता है? शाहीन बाग प्रोटेस्ट हुआ, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट चल रहा था, न्यूज़ चैनलों ने उस पर 500 रुपये लेकर प्रोटेस्ट करने की बात कह दी। कितनों ने उसके ऊपर सही में जानकारी हासिल की कि जिस स्टॉल वालों ने बोला कि उसके वो 500 रुपये लेकर वहाँ बैठते हैं, वो स्टॉल वाला कहाँ है? वो शाहीन बाग से 10 किलोमीटर दूर उसका स्टॉल है और वहाँ पर उसने ये स्टेटमेंट दिया और पूरी तरह से ये फेक न्यूज़ था। कितनों ने इस चीज़ के बारे में बात की? कितनों ने बात की कि कन्हैया कुमार के ऊपर जो टुकड़े टुकड़े गैंग उसको बोला गया, उसके ऊपर केस करने की बात की गई। आज तक पुलिस ने उसके ऊपर उसको रिमांड में क्यों नहीं लिया? हमने हर तरह से उसको देशद्रोही तो बता दिया, कोर्ट की तरफ से उसको क्लीन चिट मिल गया। कोर्ट ने बताया जो भी क्लिपें दिखाई गई थी वो पूरी फेक थी, एडिटेड थी, एडिट की हुई थी। फेक न्यूज़ तो हमने चला दिया, बदनाम करने तक जितना कर दिया। तो कभी हमने उसको गलती को माना कि नहीं, ये फेक वीडियो हमसे चली गई, गलती हो गई, माफ़ी मांगते हैं। एलएसी में तनाव चल रहा है, कवरेज हो रही है, अच्छी बात है। वहीं पर एक न्यूज़ चैनल आता है और एक फेक न्यूज़ टीवी में चलाता है कि सबूत मिले हैं कि चाइना के 100 सोल्जर मारे गए। और जब ये न्यूज़ चलाता है, उस फेक न्यूज़ चलाते वक्त उस टीवी चैनल ने ये नहीं सोचा कि यही न्यूज़ मैंने 2012 में भी सेम क्लिपिंग के साथ चलाई थी और मैं वही क्लिपिंग 2020 में भी यूज़ कर रहा हूँ। क्या इसको लेकर उस न्यूज़ चैनल ने कभी माफ़ी मांगी? क्या ये सवाल उठाया कि हमारे सैनिक मारे क्यों गए? हमारे एक एक सैनिक की जान बहुत कीमती है, उनके कितने मरे नहीं मरे हमें फर्क नहीं पड़ता। मेरा एक भी सैनिक मर गया है, मेरे लिए फर्क पड़ता है। उसके ऊपर सवाल कितने चैनलों ने उठाए? कितनों ने ये रिपोर्टिंग की कि कैग की रिपोर्ट के हिसाब से हमारे जो सैनिक है उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधा पूरी नहीं मिल रही है। जब हमारे सैनिकों की बात आती है तब तो हम बहुत आगे और सामने खड़े होकर बात करते हैं, लेकिन उनको किस किस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, कभी हमने इस चीज़ के बारे में रिपोर्टिंग की? सुदर्शन चैनल किसी एक कम्युनिटी को लेकर जिहादी बता देता है, यूपीएससी में जिहादी, उसके 9 एपिसोड वो बना देता है और सीधा सीधा चुनौती देता है कि रोक सको तो रोक लो। और जब सुप्रीम कोर्ट उस पर संज्ञान लेती है और फाइनली जब उसके प्रोग्राम को रोका जाता है, तब तक उसे 4 प्रोग्राम पब्लिश हो चुके होते हैं। सोसाइटी के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या फ़र्क पड़ता है? मैं 20 पैनलिस्ट के साथ आ जाऊंगा और चिल्लाऊंगा, किसी को भी धमका दूंगा, फ़र्क नहीं पड़ता मेरे उस सवाल पे कि वो सवाल कितने सही हैं, क्या कितने गलत हैं। और लेकिन मुझे सवाल पूछना है तो मैं कुछ भी पूछूंगा, उसको रिपोर्टिंग नहीं कहते हैं दोस्त। स्टूडेंट्स ने जो अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर, बेरोजगारी को लेकर जो मुहिम चलाया, कितनों ने उसको कवरेज दिया? क्योंकि उसमें टीआरपी नहीं थी तो हम कवरेज नहीं करेंगे। कितनों ने जीडीपी जो गिर गई उसको लेकर सरकार से सवाल उठाया। पता हमें भी है कि कोरोना है और ये पहली बार हुआ है, पैंडेमिक में हर देश की जीडीपी गिरी है, समझ आता है। लेकिन क्या हम इससे किसी भी चीज़ से मुंह मोड़ लेंगे? क्या बीजेपी सरकार नहीं होती और क्या यहाँ पर किसी और की सरकार होती तब भी आप सवाल नहीं पूछते? सरकार किसी की भी हो, अगर वो नाकामी है उसकी सरकार की तो सवाल पूछना बनता है। और ऑब्वियस सी बात है, सवाल भी उसी से पूछा जाएगा जो पावर में है।
और अभी चैनल्स आपस में लड़ रहे हैं उस टीआरपी को लेकर, क्योंकि इसके पीछे क्या है? एडवर्टाइजमेंट, पैसा। फर्क नहीं पड़ता कि आपको और हमें कौन सा न्यूज़ मिल रहा है। कितने न्यूज़ चैनलों ने पड़ताल करने की कोशिश की कि जो 20 लाख करोड़ रुपए की जो पैकेज की घोषणा की थी कोरोना के टाइम में सरकार ने, उसमें से कितने लोगों को फ़ायदा हुआ। नरेगा के द्वारा जो गांव में जॉब देने की बात की थी हर स्टेट के गवर्नमेंट ने, कितनों को सही में उतने कि रोज़गार मिल रहा है, 100 दिन का रोज़गार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, कितनों ने इसके बारे में पड़ताल की। मैंने कुछ दिन पहले ही अपने चैनल में बताया था कि जब बेरोज़गारी को लेकर लोगों ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन के दिन पे बेरोज़गार दिवस मनाया था, तो एक सीएम ने स्टेटमेंट दिया था कि 1 हफ्ते के अंदर जो रिक्त हुई जगह है उसको भरा जाएगा। क्या वो सही में भरी? नहीं भरी। क्या हमने रिपोर्टिंग की? सरकार ने स्टेटमेंट जारी किया तब हमने उसको चला दिया, ब्रेकिंग न्यूज़ कह के चला दिया। क्या उसके बाद की हमने क्या पड़ताल की? क्या 1 हफ्ते बाद क्या हुआ? कितने लोगों को न्यूज़ जॉब मिल गया, उसमें कितनी जगह भरी गई, सरकारी जगह भरी गई। जब पूरे देश में 200 से 300 लोग कोरोना से ग्रसित थे, उस समय लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि पीएम केयर फंड में पैसा कंट्रीब्यूट किया जाए। और आज जब देश में 60 से 65 लाख कोरोना केसेस हैं, तब हमारे प्रधानमंत्री 8,500 करोड़ का प्लेन खरीदते हैं। जहाँ पर जीडीपी -24 पे है, वहाँ पर हम 8,600 करोड़ रुपए सिर्फ एक प्लेन खरीदने पे इन्वेस्ट कर दे रहे हैं। कितना जायज़ है? हमने न्यूज़ पे 24 घंटे ये तो दिखा दिया कि उस प्लेन की खूबियाँ क्या हैं, लेकिन क्या इस समय, जिस समय हमारी जीडीपी -24% पे है, जहाँ पर 2.5 करोड़ लोगों की जॉब चली गई है, वहाँ पर क्या ये खरीदना ज़रूरी था? न्यूज़ चैनल में डिबेट के नाम पे गालियाँ चलती है। कोई किसी को बीएनडी बोल जाता है, कोई एमसीबीसी बोल के चला जाता है, तू तड़ाक हो जाती है। किसी न्यूज़ चैनल में इतने ज़्यादा पर्सनल अटैक होते हैं कि किसी की मृत्यु हो जाती है, और हम अब उस न्यूज़ चैनल के टीआरपी के ऊपर पड़े हुए हैं। टीआरपी में कोई भी आगे या पीछे हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों। फ़र्क पड़ता है न्यूज़ क्या मिल रही हमें, आपको और हमें कौन सा न्यूज़ मिल रहा है, कौन सा न्यूज़ हम देख रहे हैं। मेरा बस इतना रिक्वेस्ट है दोस्त, आप सभी से, जब भी कोई न्यूज़ आप देखें, जब कोई एक न्यूज़ आपके सामने दिया जाता है, प्लीज़ उसका दूसरा पहलू भी देखने की जरूर कोशिश करें, क्योंकि न्यूज़ कोई भी दी जाए उसके पीछे सच्चाई होनी बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हमारी सरकारों से, प्लीज़ जब कोई भी हमारी बेटियों के साथ, हमारे बच्चियों के साथ कुछ गलत होता है, उसको कम्युनल एंगल देना छोड़ दें। उसको बाहरी ताकतों द्वारा फंडिंग, ये सब चीज़ें, ये पुराना हो गया फंडा। यहाँ पर उस लड़की को इंसाफ चाहिए और उसको इंसाफ दिलाइए। उसने मरते मरते स्टेटमेंट दिया हुआ है, और हमारे बुजुर्ग ये कह के गए हैं, मरता हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोलता, मरता हुआ इंसान कभी झूठ नहीं बोलता। जय हिंद, जय भारत।